उम्मीद कर सकते हैं न्यायपालिका से, सर्वोच्च न्यायालय से, या फिर यूं कहूं जिसे इंसाफ दिलाने का काम है, उनसे इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि वो देश में सांप्रदायिकता फैलाए। मतलब कार्यपालिका या नेता जो होते हैं वो अपनी राजनीति के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए ऐसा करे तो समझ आता है, लेकिन जब न्यायपालिका देश में फसाद दंगे करवाने के लिए जिम्मेदार हो, या देश में सांप्रदायिकता का माहौल एक वकील नहीं बल्कि एक जज बना दे, और एक वकील के खिलाफ अगर एक जज की, महिला वकील के खिलाफ अगर एक जज की टिप्पणी आती है, वो भी निजी, तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि वो न्यायालय आपको इंसाफ देगा? नमस्कार, मैं हूं मेघा हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे एक न्यायालय ने, एक जज ने धज्जियां उड़ाने का काम किया है न्यायपालिका का, इस व्यवस्था का, लोकतंत्र की चिथड़े उड़ा दिए हैं अपनी कमेंट्री से, अपनी बातों से। इतना डेरोगेटरी रिमार्क महिला को लेकर दिया गया है, इतनी सांप्रदायिक, इतनी इतनी मतलब शर्म से सर झुका देती है जब मैं आपको ये खबर बताऊंगी कि आखिर कैसे एक जज द्वारा इस तरीके की टिप्पणी की जा सकती है। अब इसको लेकर आगे क्या कार्रवाई की गई है, पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं क्या टिप्पणी की गई है उससे। खबर देखिए, लिखा है जज के विवादित कमेंट्स पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। बेंगलुरु के मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहा था। बताइए, बेंगलुरु के इलाके को, मतलब देश के एक अनभिन्न अंग को अब दुश्मन देश का नाम दे रहे हैं। और कौन दे रहा है? कोई नेता नहीं दे रहा है, कुछ चलता फिरता सड़क छाप व्यक्ति नहीं दे रहा है। ये देश में न्याय व्यवस्था, कानून को पालन करवाने वाली जज दे रहे हैं। खबर देखिए, लिखा है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के जज देवव्यास आचार्य, ये वेद व्यासचार श्री शानंद की टिप्पणियों पर कर्नाटक हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को 2 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। सीजेआई ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल और वेकेंटर मनी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से भी मदद मांगी है। इधर वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट ने कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। डिस्क्लेमर में कहा गया है कि कोई भी कार्रवाई की रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। जस्टिस श्रीशानंद ने महिला वकील पर भी आपत्तिजनक कमेंट किया था। जस्टिस श्रीशानंद के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में वो पश्चिमी बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को पाकिस्तान कहते दिख रहे हैं, तो दूसरी वीडियो में एक महिला वकील को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जस्टिस श्रीशानंद ने महिला वकील से कहा कि वह दूसरे पक्ष के बारे में बहुत कुछ जानती है, हो सकता है कि अगली बार वे उनके अंडरगारमेंट्स का रंग भी बता दे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपनी अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने से आधा घंटे पहले एक डिस्क्लेमर दिया। अब जरा सोचिए कि एक जज है, वो महिला वकील को कह रहा है कि आप दूसरे पक्ष का इतना सब कुछ जानती है, शायद आप अंडरगारमेंट्स का कलर भी बता दे। इससे शर्मनाक की भाषा देखिए, क्या ये सड़क छाप व्यक्ति कोई गुंडा मवाली की भाषा है? एक जज कह रहा है ये बात, मतलब एक महिला को लेकर इतने डेरोगेटरी, इतने मिसोजिनिस्ट कमेंट करने वाला ये व्यक्ति जो है वो जज है, जिसे सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है, जिसको सबसे ज्यादा सम्मान की नजर से देखा जाता है, वो आज महिला के सम्मान को तार तार कर रहा है। पूरी खबर आपको बताते हैं, देखिए क्या कहा था। ये जो जज है कर्नाटक हाईकोर्ट के हैं, इनका नाम है श्रीशानंद, और इन्होंने कहा मैसूर रोड फ्लाईओवर की तरफ जाइए, हर ऑटो रिक्शा में 10 लोग सवार होते हैं, वहां बुरा हाल है। ऐसा लगता है कि बाजार से गोरीपलिया तक मैसूर फ्लाईओवर पाकिस्तान में है, भारत में नहीं। ये सच्चाई है, आप चाहे कितना भी सख्त अधिकारी क्यों ना तैनात कर दे, उसे पीटा ही जाएगा। ये किसी भी चैनल पर नहीं दिखाया जाता। चलिए, आज सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि एक जगह आप जाते हैं, वहां पर इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलती है। हो सकता है, इस बात पे कोई दो राय नहीं। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे नक्सल प्रभावी इलाके हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गुंडे हैं, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे लूटमार की स्थिति होती है। लेकिन क्या उस जगह को हम पाकिस्तान कह देंगे? मतलब किसी भारत के मतलब भारत की जन्मभूमि, भारत की भूमि, जिसे 100 सालों से, 200 सालों से किस तरीके से अंग्रेजों के विरुद्ध हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने वो जमीन छुड़वाई, फिर विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान अलग हुआ,
और भारत और पाकिस्तान के संबंध ठीक नहीं है, अच्छे नहीं है, बकायदा कहते भी तो है, दुश्मन भी कहा जाता है। तो क्या आप अपने एक दुश्मन मुल्क से कंपैरिजन कर देंगे भारत का? इस तरीके की सांप्रदायिकता की मानसिकता रखते हैं, इस तरीके का नफरत फैलाने का, जहर फैलाने का आपके दिमाग में मंशा है। मतलब सोचिए कि उस जज के दिमाग में क्या होगा? क्या वो किससे क्या पाकिस्तान मतलब क्या होता है? जो है टेररिज्म या पाकिस्तान मतलब क्या होता है? लूट-पाट या वहाँ पे मुस्लिमों की अधिक संख्या इसीलिए कहा गया है और पाकिस्तान ये भी एक सवाल पूछने वाला है। अब हालाँकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इससे संबंधित जो है सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछेंगे भी, जवाब भी माँगा है। लेकिन सवाल ये है कि मानसिकता आती कहाँ से? वो भी जब जज इस प्रकार की बातें कहे तो विश्वास तो उठना बिल्कुल लाज़मी है। दूसरी बात देखिए, लिखा है कर्नाटक हाईकोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद की तरफ से की गई कुछ टिप्पणियों को हमारी जानकारी में लाया गया है। हम एजी और एसजी से हमारा सहयोग करने के लिए कहते हैं। ये बात जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है। कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रशासनिक निर्देश मिलने के बाद हम चाहते हैं कि हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल इस अदालत को रिपोर्ट सौंपे। यह काम 2 सप्ताह के अंदर किया जाना चाहिए। अब इसको लेकर इंदिरा रेजिंग नाम की एक जो है जो इनका मैंने एक और बार जिक्र किया था, ये काफी अच्छे मुद्दे जो है उठाती हैं क्योंकि खुद ये लॉ से रिलेटेड है। क्या कहा है? वी कॉल अपॉन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू टेक सुओ मोटो अगेंस्ट दिस जज एंड सेम हिम फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग। मतलब जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि महिला के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी की गई है। हम भारत के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करते हैं कि इस न्यायाधीश के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें और उन्हें जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग यानी लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण के लिए भेजें। क्योंकि जिस प्रकार की टिप्पणी यहाँ पर की जा रही है वो अपने आप में दिखता है और समझ आता है कि किस तरीके का व्यवहार जो है जज की तरफ से है। तो सवाल बहुत से है। देखिए मेरे अनुसार जो सवाल है वो है कि जज का किस दिमाग से उनका एटीट्यूड या मैं कहूँ कि उनका मेंटल स्टेट किस तरीके का है, महिलाओं के बारे में कैसी सोच है, पाकिस्तान भारत या सांप्रदायिकता को बढ़ावा नफरत देने वाली कैसी सोच है, इंडिया को लेकर क्या परसेप्शन है। मतलब ऐसे लोगों को सच में आज न्यायाधीश जैसे इतने सर्वोच्च पद और सम्मानजनक पद पर वो सोचिए विराजमान है और इस तरीके से महिला वकील से अभद्रता वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इसको लेकर दोस्तों आपको क्या राय है? मैं तो बिल्कुल हैरान हूँ, स्तब्ध हूँ कि क्या बोलूं मैं आगे। कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति।